कोई कमी नहीं है, और जैसा देख रहे हैं वैसा है, तो उसमें भी कोई प्रश्न ही नहीं है। समानता एक सरीके आ गई कि नहीं आ गई दोनों तरफ से? क्यों? अभी क्या है इसके अंदर, समझो पहले। देखना जाना, केवल दर्शन से देखना, केवल ज्ञान से जानना। करने की बात कहाँ है? करना कहाँ है? करने का प्रश्न सवाल ही नहीं है। तो करने का तो कोई प्रश्न ही बीच में नहीं आ रहा है। तो भगवान को तो सिर्फ जो है देखना जानना है। अब तीसरा प्रश्न क्या है? तीन क्रिया है, तीनों क्रिया का पहले भी, ये शुरुआत में हमने पहले की थी, आप भूल मत जाइए। ये देखिए, अब ये भगवान है एक तरफ, ये इनका केवल ज्ञान, नीचे केवल दर्शन, ये है इधर केवल दर्शन, और तीसरा, हाँ, और तीसरा है इनके पास वितरागता। सर्व के दर्शन, सर्व के ज्ञातम तथा वितराग भावेन प्ररूपितम। बस। अब ये चौथा मैंने क्या रखा है यहाँ पर, जो नहीं लिखा है? अब इससे करना, तो यहाँ ये क्या हुआ, ये इसके कारण देखना आया, ये इसके कारण जानना आया है। इसके ज्ञान के कारण जानते हैं, दर्शन के कारण देख रहे हैं। और तीसरा वितराग के, भगवान प्ररूपणा जो कर रहे हैं, क्या करना है? कहना है, प्रतिपादन जो करना है, लेकिन करने की बात नहीं है। अब ये चौथा पक्ष जो है करने की बात है, तो भगवान के करने का कोई विषय ही नहीं आ रहा है, करने की बात ही नहीं आ रही है, ख्याल है? तो अब जब करने की बात ही नहीं है, लेकिन इधर देखो, दुनिया के अन्य कर्तृत्व पक्ष मतवादी वो क्या कह रहे हैं? वो सिर्फ करते हैं। उन्होंने ये तीन बात निकाल दी, तीनों बात हटा दी, तो उन्होंने एक ही बात पकड़ी, ईश्वर का काम करने का है, वो तो करने की बात कर रहे हैं सिर्फ। क्यों ऐसा? ख्याल है कि नहीं? जब आप सिर्फ करने की बात करो तो उनके पक्ष में ईश्वर के लिए सब कुछ करना है। अब करने के लिए क्या? किए हुए बने हुए पदार्थ को करना है कि नहीं है उसको करना है। असदत्व सदत्वम व सदत्वाद असदत्वम। आप समझ में आ रही है बात जी? क्या? असदत्वाद, असदत्वाद यस्य अभाव रूपः, ये अभावात सद्भाव व सद्भावात असद्भावम। करणीय मिति कर्तव्य, करणीय मिति किम करणीय, करना है, करना है। आप बोल रहे हो तो क्या करना है? असद्भाव से सद्भाव। हाँ, तो असद्भाव से सद्भाव कभी संभव है क्या? नहीं। बोलो। असदते असदे सदत्वम नैव संभवति, सदे भी असत्वम नैव संभवति। आप समझ के बोलो पहले। तत्वार्थकार क्या कह रहे हैं? सत, सदिति किम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सदिति किम अस्तित्वम विद्यमानत्वम सद। अब सद शब्द का सीधा ही अर्थ हुआ कि विद्यमान है पदार्थ, अस्तित्व में है, तो मतलब करने का प्रश्न कहाँ खड़ा हुआ? अब सद इति किम किम रूपेण सदत्वम, द्रव्य रूपेण सत्वम, पर्याय रूप गुण रूपेण सत्वम व पर्याय रूपेण सत्वम, एक रूपेण सत्वम व उभय रूपेण सत्वम व त्रिरूपेण सत्वम व। एक रूप से सत्वम विद्यमानता अस्तित्व है, दो रूप से सत्व विद्यमानता है, कि तीन रूप से सद्यमान विद्यमानता है? तीन रूप में स्वतंत्र विद्यमानता है अलग अलग, या तीनों रूप की सामूहिक विद्यमानता है? सामूहिक। अब एक एक को समझो। पहला मत क्या हुआ? एक रूप में विद्यमान सत्व है, दो रूप में विद्यमानता है, तीन रूप में विद्यमानता है, या तीनों रूप में स्वतंत्र विद्यमानता है, या तीनों की सामूहिक विद्यमानता है? तीनों में सामूहिक। आ रही बात ख्याल में? तो एक पक्ष क्या कहेगा? एक पक्ष, एक मत जिसका, उसने क्या कहा? एक एक करके स्वतंत्र विद्यमानता है। अब ये एक एक करके आप स्वतंत्र विद्यमानता मानेंगे, कैसे चलेगा?
ये प्रश्न आया। अब आपको एक एक करके स्वतंत्र विद्यमानता मानना है और ये एकांत भेद। अब भेद अभेद किसका? द्रव्य का गुण के साथ भेद है कि गुण का द्रव्य के साथ भेद है? पर्याय का द्रव्य के साथ भेद है कि पर्याय का द्रव्य के साथ अभेद है? तीसरा पक्ष। अब पर्याय का द्रव्य के साथ व्यक्त भेद है कि अव्यक्त भेद है? द्रव्य का गुण के साथ व्यक्त भेद है कि अव्यक्त भेद है? अब आपने नियम सिद्धांत शाश्वत बन गया, गुण गुणिन और अभेद। गुण और गुणी का अभेद संबंध है। अब ये जब बन गया है, अब इसको वापस तोड़ने की ये कोशिश है। तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वतंत्र अस्तित्व मान लो, क्योंकि उन्होंने अभेद संबंध से जोड़ा है, ये भेद संबंध से तोड़ रहे। तो है किस रूप में? अब किसकी बात चल रही है? पदार्थ स्वरूप के अस्तित्व की बात। सदत्वमिति किम विद्यमान रूपम, किम रूपेण विद्यमानता? काय रूपेण। काय इति किम प्रदेश समूहात्मक पिंड रूपेण। तस्य अस्तित्वमिति अस इति अस्तित्ववाची, काय इति प्रदेश समूहात् पिंडवादी इति कृता उभयोः संयोजनम क्रियते अस्ति कायत्वम्। अब दोनों को आपने इकट्ठा करके मिलाया तो क्या बना? अस्ति कायत्वम्। अस्ति कायवान जो है वो द्रव्य है। अब अन्वय व्याप्ति बनाओ। यद यद अस्ति कायत्वम् तदेव द्रव्यत्वम्, यद यद अस्ति कायवान तदेव द्रव्यवान, यद द्रव्यम तद अस्ति कायत्मकम् एव इति किमर्थं प्रयोजनम्? एव इति शब्दस्य किम प्रयोजनम्? वो ही द्रव्य अस्ति काय, बाकी नहीं। हाँ, जकारवाची प्रयोग करने से क्या आपके स्याद्वाद को धक्का लग रहा है? जकारवाची शब्द प्रयोग एवकार, एवकार लगाने से क्या आपका स्याद्वाद जो है खत्म हो जाता है? ये सामान्य भ्रमणा है, आप ध्यान में रखिए। 100 में से 90% लोगों के दिमाग में ये भ्रमणा है। एवकार लगा दिया स्याद्वाद तुम्हारा खत्म हो गया, एवकार लगा दिया स्याद्वाद खत्म, एवकार लगाना ही नहीं, एवकार लगाना ही नहीं। ऐसी बातों की भ्रमणा बहुत चल रही है, बहुत ये चल रहा है। हाँ, क्यों चल रहा है? द्रव्यानुयोग का अभाव, ज्ञान का अभाव। तो स्याद्वाद यानी एक लाइन में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्याद शब्द से अपेक्षित सातों भंगों को स्वीकार कर, साथ में स्वीकार करना, तब स्याद्वाद होता है। ये तो जो गलत भाषा में बोल नहीं सकते, ये बात तो 100% भाषा, ये बोलने की भाषा ही तो है। फिर क्या है? वाद इति किम, 7 भंगों से कैसे बोलेंगे एक साथ? तो वो नहीं बोला जाता, इसलिए एक एक भंग बोलने के लिए स्याद शब्द है। एक साथ में सातों धर्म थोड़ी बोलना है आपको। आप हमेशा बोलेंगे वाक्यम, वाक्यम इति किम, क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म इति वाक्यम, पदांतकम इति वाक्यम। चल, पदात्मकम पदांतात्मकम इति वाक्यम इति किम, कर्ता क्रिया कर्म कस्यपि गौण रूपेण कस्य प्रधान रूपेण विवक्षा क्रियते चेत गौण मुख्य भावेन कर्ता क्रिया कर्मयोः अस्तित्वमेव वर्तते। कभी आपने कर्ता को गौण रखा है, कभी आपने कर्म को गौण रखा है, कभी आपने क्रिया को गौण रखा है, लेकिन फिर भी 100 में से 90% क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। करोमी अगर लिख दिया तो करोमी कह करोमी, अहमेव करोमी, करोसि करोति, करोति इति कह करोति, न तो अहमेव सह करोति। तर्हि सह वा अहम वा इति कर्तायाः अध्याहार रूपेण प्रधान रूपेण तत्र क्रिया वाक्य प्रयोगे शब्द प्रयोगम न क्रियते चेत तथापि वाक्य प्रयोगम स्वीक्रियते। यदि क्रियते चेत स्पष्टम, परम किम वर्तते? पद्यात्मकं वा गद्यात्मकं, गद्यात्मक वाक्ये प्रयोग कर्तुं शक्यते स्पष्ट रूपेण। पद्यात्मके किं भवति? शब्दानां पद्ये संकोचनं संख्यात्वात् मर्यादित संख्यायाः एव शब्द प्रयोगम करणीयम। तो वहां पर आपको गणित है, 8 अक्षर का ही चरण बनेगा, तो वो अनुष्टुप छंद बनेगा। अब अनुष्टुप छंद करना है, 8 अक्षर में बाजी बैठा नहीं है, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं कर सकते, 7 भी नहीं कर सकते।
अब वसंत तिल का छंद बनाना है तो एक पंक्ति में आपको 14 ही कर सकते हैं, 15 भी नहीं होंगे, चाहे 13 भी नहीं होंगे। तो छंद का गणित आया, लेकिन छंद के गणित से शब्द तो वही लेना है। तो शब्द लेते समय आप अध्याय रख दो, करो मी के अंदर क्रिया आ गई है तो क्रियाकर्ता को स्पष्ट कर रहा है, अहम करोमि, किम करोमि, नमस्कारम करोगे, अहम नमस्कारम करोगी बोलो या नमस्कारम करोगी बोलो, तो करोमि में अहम शब्द हाँ ध्वनित हो रहा है, वो ध्वनित हो रहा है तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। ये बात पूरी हो गई, अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो इन चीजों को समझने के लिए यहाँ पर पदार्थ स्वरूप है। तो इसका मतलब ये हुआ बोलना ज्यादा भाषा से, लेकिन वो हम एक एक भंग अलग अलग बोलेंगे तो वो नया बात तो हो ही जाएगा ना। नहीं होगा, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? स्यात् शब्द अंकितम वाक्यम नैवादो कदापि नैव संभवति। स्यात् इत्यस्य अयमेव अर्थः स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावापेक्षया यदा स्यात् सत्वम उच्यते तेव तस्मिन्नेव समये स्यात् इति शब्देन परद्रव्य क्षेत्र काल भावस्य अपेक्षा उपस्थिता वर्तते। आगे बात समझ में, ये पकड़ के दिमाग में जाके वहां मार्बल पर लिखना। ये निकल यहाँ लिख देते बोलिए। हाँ चलो लिखो। स्याद शब्द से अंकित वाक्य स्यात् शब्द से अंकित वाक्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जिस धर्म की विवक्षा करता है उसी समय स्यात् शब्द परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की विवक्षा भी खड़ी रखता है। बस ओके बात। जब नया बात की बोलूं अब सुनो आप पहले, अब क्या हो गया? स्यात् शब्द प्रयोग रहित वाक्य नयवाद होगा। लिखो, स्यात् शब्द के प्रयोग के बिना का वाक्य वो नयवाद होगा। तो क्या हुआ? जो स्यात् शब्द के दो कार्य हमने लिखे, दो कार्य कौन से हुए? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो धर्म की विवक्षा करेगा और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की विवक्षा खड़ा रखेगा। मतलब क्या है? ये दो कार्य थे, वो अब नए वाला नहीं स्वीकारेगा। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जिस धर्म की विवक्षा कर रहे हो उसको प्राधान्यता देगा, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसके विरोधी धर्म को देगा। तो इसके लिए इसका स्यात् शब्द का इतना अर्थ है, इसलिए ध्यान रखो ये विस्तृत अर्थ स्यात् शब्द का दोनों अपेक्षा को खड़ी रखने का, ये इसके लिए एक शब्द नहीं है। तो इसलिए कोई भी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर नहीं सकते हैं। भाषा ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? इसके लिए उनको उनकी भाषा में समांतर शब्द क्या मिल रहा है, ख्याल आया कि नहीं? तो स्यात् शब्द को लोग जब अंग्रेजी में करने गए, हिंदी गुजराती में करने गए तो उनको वैसा समांतर शब्द नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि स्यात् शब्द खाली शब्द नहीं है, दो अर्थ को साथ में समाया हुआ भाववाची शब्द है। अब उसका अंग्रेजी में कहां से मिलेगा? तो कई अंग्रेजी, अब अंग्रेजी की लिमिटेशन है। संस्कृत भाषायाम 2,00,000 शब्दानां समूहो वर्तते। आंग्ल भाषायां केवलम नहीं, संस्कृत भाषा में 20 लाख शब्दों का जो है भंडार है और अंग्रेजी में केवल उनके पास 2 ही लाख शब्द है।
तो कितना कम हुआ? दैट इज कॉल्ड वोकेबुलरी। उनके पास, अंग्रेजी वालों के पास 2 ही शब्द है, 2 लाख ही शब्द है। अब उनको डिलीवरी शब्द 50 जगह पर उपयोग करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर डिलीवरी शब्द प्रसूति, तो प्रसूति सिर्फ माँ जब बच्चे को जन्म देगी तभी प्रसूति का शब्द प्रयोग होगा। अब ये डिलीवरी बॉय ये सब जगह जाकर के सामान पहुंचा रहा है, वो भी डिलीवरी बॉय। अब ऐसे 50 जगह पर पोस्टमैन ने डिलीवरी कर दी। अब इसका मीनिंग क्या करेंगे? तो ये भाषा की मर्यादा हो गई। तो संस्कृत में कितने 2 लाख शब्द? 20 लाख। और अंग्रेजी वालों के पास 2 लाख। अब इसमें पूरी दुनिया के अंदर सबसे होशियार जर्मन लोग। अब जर्मन लोगों ने क्यों? तो संस्कृत टोटल अपना ली। तो वहां कैक्सटन यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृत में सब कुछ चल रहा है। जर्मनी में जाओगे तो हिंदुस्तान से ज्यादा जर्मनी में संस्कृत भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे आपको। ख्याल आएगा? उन्होंने संस्कृत ज्यादा विकसाई और संस्कृत के ऊपर अब पूरी कंप्यूटर व्यवस्था कर रहे हैं। Because of that, they say that Sanskrit is the mother of all other languages. So original, the mother language is the Sanskrit language. अब उसमें से ब्रांचेस बन करके जो निकली वो अपभ्रंश हो करके निकली। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी क्या है? हिंदी संस्कृत की अपभ्रंश है। तो हिंदी में 60%, 70% शब्द आपको संस्कृत के मिलेंगे। अब 30-40% शब्द तो हिंदी भाषी बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन हिंदी पूरे भारत में कितने प्रकार की बोली जा रही है? उत्तर प्रदेश की हिंदी अलग है, ब्रज की हिंदी अलग है, गोकुल की हिंदी अलग है, यहाँ की हिंदी अलग है, वहां की हिंदी अलग है। और सबसे ज्यादा हिंदी को बिगाड़ने का काम किया है ये पिक्चर वालों ने, फिल्म सिटी वालों ने, और हिंदी को बिगाड़ने का और हिंदी को विकृत करने का और हिंदी को खराब करने का काम किया। अब आपको मालूम नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ये यार भाषा का राज किया है। क्या लगेगा? आप भाषा शास्त्र में अभ्यास करो कभी, क्या लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, भाषा शास्त्र का अभ्यास करोगे तो वहाँ कंपैरेटिव स्टडी में दुनिया भर की कितनी भाषाएं हैं, क्या क्या भाषाएं, कैसी भाषाएं। अब यहाँ पर नियम क्या बनाया गया जैन दर्शन की तरफ से? दोज हु विल translate the Syad word in their other languages, they must write only the Syad Vada. Don't translate in your own language in a different meaning, because this is not the single word. So there is not a similar word in your language. So each and every other linguistic persons or the language person, they should use the same word Syadvad in your own language. So this principle is already adopted by the Oxford University, because the Oxford University is publishing the Oxford Dictionary. So they are taking 20-30 words every year from the India, from Hindi, from Sanskrit language in their Oxford English language. Bandobast. They are using the same word bandobast in their Oxford University. हाँ, तो अब इसका क्या करें? Because of that, this is not only the word, but the word has its own meaning. And if you have no similar word of in this meaning, then it is duty to accept the same word. हुआ क्या? स्याद शब्द को अंग्रेजी में करने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया? परहैप्स। परहैप्स। अब परहैप्स करके वो लिखने जाए तो परहैप्स का मतलब क्या होता है? मे बी और मे नॉट बी। तो दिस इज नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन, बट दे आर यूजिंग द परहैप्स। तो उससे परहैप्स से बनेगा क्या? तो क्या राधा कृष्ण ने जो गलती की थी, शंकराचार्य ने जो गलती की थी, वो स्वीकार करके सब चल गए। नाउ दे आर यूजिंग द स्याद्वद, दे आर यूजिंग वर्ड द स्केप्टिसिज्म। तो स्केप्टिसिज्म इज नॉट द वर्ड मीनिंग ऑफ द स्याद शब्द। तो स्केप्टिसिज्म का मीनिंग हुआ संशयवाद। वो स्याद्वाद है नहीं, वो संशयवाद हुआ। तो वो क्या करें? योर स्याद्वाद इज सिमिलर लाइक द संशयवाद बिकॉज इट क्रिएट्स द डाउट। It is not create the clarity of the things, but it creates the doubts about that. तो उनको पूछा भाई कैसे डाउट्स करता है? डाउट क्यों करता है? हम शंका तो खड़ी नहीं कर रहे, और वाक्य प्रयोग से शंका खड़ी भी नहीं हो रही।
स्याद् अस्ति आत्मा, स्याद् नित्यम आत्मा, स्याद् नित्यम आकाशम, स्याद् अस्ति आकाशम। शंका का कहाँ सवाल, यहाँ तो ऊपर से दृढ़ता हो रही है। क्या दृढ़ता हो रही है? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का अस्तित्व है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व नहीं है। एकम एव धर्मम गृहीत्वा परस्पर विरोधी धर्माणाम वाक्य द्वये स्यात् शब्देन अंकितम प्रयोगम करणीयम इति स्यात्। एक ही द्रव्य के एक ही धर्म को अभिप्रेत करके उसी के परस्पर विरोधी धर्म की भी अपेक्षा विवक्षा करते हुए दोनों रूप से विवक्षा करना, ये स्याद्। तो ये तो ऊपर से शंका न हो ऐसा जो है, ऐसी लैंग्वेज पूरी दुनिया में नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली द डाउटलेस लैंग्वेज एंड सेंटेंस ऑफ द डाउटलेस लैंग्वेज। अब आपने उसको आरोपित करके शंकराचार्य के दिमाग में बात नहीं बैठे, उन्होंने उसको संशयवाद कह दिया। फिर उसी के अनुयायी होने के रूप में जो है एस राधा कृष्ण ने इसको एक्सेप्ट करके लिख दिया तो लोग उसकी नकल करने लगे। नकल करने वाले को तो अक्ल का उपयोग करना ही नहीं। तो जितना बदनाम दुनिया के अंदर जैन धर्म का स्याद्वाद हुआ है उतना और कोई नहीं। हाँ, अब दूसरे 100 में से 90% खुद लोग जैन लोग जो है वही समझ नहीं रहे थे, तो उन्होंने तो उसको और ज्यादा भ्रम कर दिया। ही की जगह भी लगा दो, हो गया स्याद्वाद। ही की जगह भी लगा दो, हो गया। ये हमारी स्थानकवासी सतिया जी जो है कई जगह पर ऐसा बोलती है कि आपको क्या बोलना। कुछ विद्वान लोग जो नहीं समझते वो लोग ऐसा बोलते हैं, जिसको मेहनत करनी नहीं है कि स्याद्वाद का सिद्धांत स्वरूप क्या है। अब वो इधर उधर सुनी सुनाई बात को लेकर के वो ही का भी लगा दो, ही का भी लगा दो, हो गया हो गया हो गया हो गया, ये चक्कर चल रहा है। आप लोग कभी गलती मत करना। पदार्थ समझेंगे, पदार्थ के एक एक धर्म को समझेंगे। गुण अलग है, धर्म अलग है। गुण आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि। हाँ है ना, बिल्कुल है। हाँ आप देखा ना मेरे को, लाओ कल तो फिर दूर नहीं हो जाता। ऐसा काका कृष्ण है वो, तो काका कृष्ण उसमें 3 लिखे, प्रमाणवाद, नयवाद, दुर्नयवाद। तो प्रमाणवाद में तो स्याद्वाद लिखना पड़ेगा ना। नयवाद अलग चीज है। आप नए सिद्ध कर रहे हो, आप प्रमाण से स्याद्वाद सिद्ध नहीं कर रहे हो। आप जो बोल रहे हो बुक में वापस पढ़ना। अब उसमें क्या लिखे, काका कृष्ण बहुआ नयवाद, काला है, बहुआ काला है, और ऐसा बोलने का बहुआ काला ही है तो ये दुर्नय हो गया। क्यों? दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। तो नहीं, आप नयवाद बोल रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। नयवाद बोल रहा हूँ। तुम स्याद्वाद की बात, नयवाद का आरोपण स्याद्वाद में क्यों कर रहे हो? स्याद्वाद का नयवाद एक चीज तो नयवाद बोली काका है। आप पहले क्या बोलना चाहते हो क्लियर कर दो। अलग अलग पद्धति। तो फिर आप स्याद्वाद बात किसकी चल रही है? आपने नयवाद के दृष्टांत से इसको क्यों वहां मत, वो बीच में क्यों लाए? आप स्याद्वाद की भूल उन्होंने उसकी पुस्तक में न्याय दीपिका में क्या लिखी है वो बोलो। तो नहीं है तो मत बोलो, गलत मत बोलो। भुवन भानुश्री महाराज ऐसा कर ही नहीं सकते। आपकी समझ नहीं बड़ी, वहां पर पहुंच नहीं पा रही आपकी समझ। आप पहले स्पष्ट करो, नयवाद बिल्कुल स्याद्वाद से विपरीत चल रहा है। क्यों विपरीत चल रहा है? हाँ, वो जो है स्वद्रव्य और पर द्रव्य का भेद करके अलग विवक्षा करके स्याद् शब्द से वो विवक्षा खड़ी नहीं रखता। अब नयवाद बिल्कुल अलग है। तो नए को तो अपने एक नए से कहना है, बस वो एक सीमित दायरे में उतना ही कहेगा। वो दोनों तरफ की बात को नहीं स्वीकारते। भाषा प्रयोग तो नयवाद से होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? स्याद्वाद का भाषा प्रयोग नहीं होगा। ये स्वतंत्र पद्धति है। आप क्यों उसका निषेध करते हो? भाषा प्रयोग नयवाद से ही होगा। स्याद्वाद को नयवाद बनाने की भूल मत करो। स्याद्वाद स्याद्वादी है, नयवाद नयवादी। दोनों की खिचड़ी मिक्स मत करो। तो नयवाद से कथन नहीं करना चाहिए। अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप करो। आपको जो करना है करो। स्याद्वाद को क्यों तोड़ते हो? स्याद्वाद ने जो कथन किया उसको गलत क्यों सिद्ध करते हो? या स्याद्वाद ने जो भंग बनाया है उसको नयवाद क्यों कहते हो आप? ये गलती मत करो ना। नयवादे किम आंशिकम वादम,
आंशिक रूप में देख करके कहना, अपेक्षा रहित आंशिक बात क्या लेगा नहीं। अब वहां वो किसी की अपेक्षा नहीं स्वीकारते हैं, वो अंश को भी लेकर चलना है, उतने अंश में वो है क्या, उतने अंश में वो भाषा पद्धति से सामने वैसा कार्य सिद्ध हो रहा है, चलाओ गाड़ी। स्यादवाद आंशिकवाद नहीं है, स्यादवाद पूर्णवाद है। मतलब क्या हुआ, पूर्णवाद से क्या मतलब हुआ, एक पदार्थ के एक धर्म से पूर्णता सिद्ध करनी। पदार्थ मत बोलो, धर्म बोलो। पदार्थ के एक धर्म से आप क्या सिद्ध कर रहे हो, आत्मा सिद्ध कर रहे हो कि आत्मा का नित्यत्व पक्ष सिद्ध कर रहे हो। अभी आत्मा सिद्ध करना है तो अस्तित्व पक्ष सिद्ध हुआ, नित्यत्व पक्ष सिद्ध करना है तो आत्मा का नित्यत्व पक्ष। तो नित्यत्व धर्म लेकर के अब इतना ही एक बिंदु उठाओ। आपने नित्यत्व बिंदु लिया है तो नित्यत्व बिंदु से मतलब एक धर्म को लेकर के उस आत्म धर्म का संपूर्ण स्वरूप सिद्ध करो। अस्तित्व लिया है तो अस्तित्व धर्म को लेकर के संपूर्ण स्वरूप सिद्ध करो। अब आत्मा तो ज्ञान दर्शन आदि गुणवान तो है ही, अभी गुण नहीं ले रहे हम। अब आपको गुण की विवक्षा साथ में लेनी है तो शायद आत्मा ज्ञानवान, फिर आप शायद ज्ञानवान एवं आत्मा। अब आत्मा ज्ञानवान है तो आपको क्या कहना है, आपको अस्तित्व सिद्ध करना है कि नित्यत्व सिद्ध करना है, किस पक्ष को लेकर के आपको चलना है, पहले ये सिद्ध। तो नई बात तो उल्टा है क्या, लेकिन नई बात जब उल्टा है तो वो उसी कक्षा में चलेगा। एक अंश को ले लिया, उसका काम हो गया, वो एक अंशवादी है। एकांशवादी होने से उसको उतना ही पकड़ना है। हमारे साहब बहुत अभ्यास कर, क्या लगेगा, नहीं तो ये भ्रम में रह गए ना तो इस भ्रम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या विषय चल रहा है पहले समझिए आप। यहाँ के विषय के अंदर एकांत भेदवादी, एकांत अभेदवादी। हाँ, मैं आपको क्या समझ रहा था, भगवान सर्वज्ञ जो है उनको केवल दर्शन है इससे देखते हैं, केवल ज्ञान से जानते हैं, वितराग भाव से कथन करते। कथन भाव में भी उनकी भाषा पूर्ण बरोबर रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। अब करने की बात नहीं है, अनंत वीर्य गुण है, करने के समर्थ शक्ति सामर्थ्य वो कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है, पदार्थ है ही द्रव्य रूप में अस्तित्व है, गुण उसके साथ में पर्याय उसकी होती रहती है, ध्रुव पदार्थ का है, मूल द्रव्य का। ये उन्होंने स्पष्ट केवल ज्ञान केवल दर्शन से जब कर दिया, अब करना पना कुछ नहीं है। तो इसके विरोधी जो असर्वज्ञ है उन्होंने क्या कह दिया, ईश्वर तभी मानेंगे हम, पहले उसका मत समझो। नैयायिक वैशेषिका नाम सिद्धांतम कीदृशम केवलम ईश्वरेव तु न स्वीकरणीयम कर्तृत्वेनैव ईश्वरस्य सिद्धि कर्तव्य। आप समझ रहे हो दोनों पक्ष में भेद क्या है। मात्र ईश्वर 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 मत करो, ईश्वर मानना बड़ी बात नहीं है। ईश्वर से कर्तृत्व कारणम एते तु नैयायिका वैशेषिका। ये नैयायिक वैशेषिक की एक विशेषता आपको कहता हूं, सत्वे भी प्रत्यक्ष, सुनेंगे समझेंगे बरोबर, सत्वे भी प्रत्यक्ष ये भी तर्करसिका परोक्षत्वेनैव तस्य सिद्धि करणीया। प्रत्यक्ष पदार्थ सामने स्पष्ट सत्य होते हुए भी न स्वीकार करके एते तर्क रसिका। अब तर्क देने में क्या अनुमान उत्पान आदि कुछ भी दो तो उसका भी जो है हेतु कार्य कारण भाव बना करके उसको परोक्ष से सिद्ध करके मानने, इतने बुभुक्षिका, उनकी भूख ऐसी है, ख्याल है कि नहीं। तो वो बुभुक्षिका, उनको जब तक वो तर्क से लड़ाई नहीं करेंगे वहां तक उनको भूख नहीं लगती है, उनको भूख इसी की है। उदर क्षुधा तो भिन्न है, लेकिन उनकी जो बुद्धि की क्षुधा है वो जब तक 2 घंटे वाद विवाद के अंदर अपेक्षा वो क्या उसको शब्द क्या दिया है, घटपट के अंदर जो है जब तक लड़ेंगे नहीं वहां तक उनकी भूख जो है संतुष्ट नहीं होगा। वितंडवाद अलग है, अवच्छेद का अवच्छेद करके 2 जने लड़ेंगे नहीं वहां तो उनको रीतसर जो है ये जो 24
हेतु सिखाए ना वहां पर। तो लास्ट में जाकर के वितंडावाद और वाद कैसे करना, वाद कला की दृष्टि, और उसमें जाकर के आज जो है 2 जनों को टाइम दिया है, आप घटपट के ऊपर 2 घंटे लड़के बाद में आएंगे तो लड्डू खाने को मिलेंगे। अब वो 2 ब्राह्मण जो है, जो इनको पंडित कहा है, अब जाओ तुम 2 जने बैठ करके घटपट इत्योपरि 2 होरा द्वय पर्यंतम बौद्धिक तार्किक लड़ाई अब ये करो, और फिर आपको देखो कि किसको कितनी भूख लगती है। तो वो क्या होगा, किसने कितनी लड़ाई की, किसने कितने तर्क प्रस्तुत किए, उसका आधार कौन कितने लड्डू खाते हैं। अब जिसने लड्डू ज्यादा खाए समझ लियो उसने तर्क ज्यादा प्रयोग किया है। ये ऐसा उनकी कहानी है, ये आप उनकी बात सुनो, नहीं तो काले थे जन लड्डू खाओ बे, और आप ये गलती मत करना। तो वो ये सिद्ध कर देते हैं। अब 2 के बीच में इसने इतने लड्डू ज्यादा क्यों खाए, तो ज्यादा तर्क किया, ज्यादा बौद्धिक लड़ाई की है उसने। ख्याल है कि नहीं? आपकी समझदारी होनी चाहिए। महावीर क्या कह रहे हैं, देख लो बुद्धि की वितंडा है, आप चुप हो जाओ, उसके सामने तर्क करके लड़ाई करने का मौका ही मत। बाद में हार जीत के लिए आपको रागद्वेष करना पड़े, क्यों कर्म मानना। पहले ही समझ जाओ बुद्धि की वितंडा है, कुतर्कवादी है, दुर्नयवादी है, उसकी बुद्धि उसी में लपट में है, तो वो उसमें अर्जित करके जितना वो कसाय में ही जाएगा। आप उसके साथ कभी वितंडा मत करो, चर्चा ही मत करो। क्या रहे, बुद्धि पूर्वक चर्चा करे। अब देखो कि उसकी बुद्धि में कसाय भाव ग्रस्त नहीं हो रहा है, वो बौद्धिक चर्चा कर रहा है, जरूर करो, 2 बार करो, क्या लगे। लेकिन पहले पकड़ लो उसकी बुद्धि को, आपको ग्रहण करने समझ में आनी चाहिए। उसकी बुद्धि मात्र जो है नय से चल रही है, वितंडा से चल रही है, दुर्नय से चल रही है, आप उसको तुरंत छोड़ दो। कसायाविष्ट बुद्धि है, तो भूल से भी मत करो ऐसे। पय पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धने में, तो वहां पर आप छोड़ के समझदार है तो वो उनसे नहीं लड़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अब आप भी आ जाओ कसाय भाव के अंदर बुद्धि में, ऊपड़े ने हरावी देश नहीं सुना, तो केवल कला हो, केवल कला हो। ख्याल है कि नहीं? तो उससे बचना जरूरी है। लेकिन उन्होंने न्याय के अंदर उन्होंने जो है ये प्रक्रिया सिखाई, ये बताया है। हमारे यहाँ पर 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में जैन धर्म के अंदर वादी देव सूरी महाराज, मल्लवादी सूरी महाराज, ये जब हुए तब उस समय वाद कला सिखाई जाती थी। तो वाद कला के अंदर, क्योंकि जैन धर्म था, वहां पर कसाय कलह कर्म बंध कारक है, ये हेतु समझा करके वाद कला सिखाई जाती थी। और यहाँ पर क्या था, नयवाद के विषय में आप स्यादवाद से सिद्ध करोगे तो आप पदार्थ की प्ररूपणा सही ढंग से कर पाओगे। आप जो है इसको भगवान के सिद्धांत को कैसे सिद्ध करना है, क्या लगेगा, उसके लिए प्रमाण पद्धति, प्रमाण मीमांसा, मीमांसा इति किम, ज्ञान चर्चा। तो क्या करना है, प्रमाण पद्धति, प्रमाण पद्धति इति कम कथनम, कथने प्रमाणम। तो प्रमाण से आवश्यकता किमर्थम वर्तते, प्रमेय से सिद्ध्यर्थम। प्रमेय पदार्थ जो है उसकी सिद्धि करने के लिए, साधने के लिए प्रमाण जो है पद्धति है। सो इट इज इन द लिंग्विस्टिक फॉर्म। अब वो लैंग्वेज की भाषा वाद वदनम कथनम में गया है, तो दोनों के अंदर ये बात आ गई। अब दोनों के अंदर बात आई, तो एक स्यादवाद की पद्धति, एक नयवाद की पद्धति। हाँ, ये बात आप जो कह रहे हो क्या है, 100 में से 99% जो है सर्वसामान्य लोगों के अंदर नयवाद चलेगा। वो क्यों स्यादवाद को करेंगे। अब पहले 2 बात समझो, भाषा व्यवहार पदार्थ के विषय में चल रहा है या भाषा व्यवहार आपके क्रिया कार्यकलाप में चल रहा है। तो क्रिया कार्यकलाप के अंदर पदार्थ की विवक्षा नहीं है, ख्याल आया कि नहीं। वहां आपको स्यादवाद की भाषा का प्रयोग नहीं करना है। पति ने फोन किया, भाई रसोई तैयार छे तो हूँ અહીંથી નીકળી રહ્યો છું तो जमीने जाओ। ऊपर घर है, नीचे से रास्ता है, और वो दूसरे के यहाँ जा रहा है और समय होने आया है, लेकिन थोड़ा बहुत समय आगे पीछे होगा। तो उसने पूछा कि भाई रसोई थई गई हो तो जमीने जाओ।
अब बोलो पत्नी क्या जवाब देवे, साधुवाद की भाषा में देवे कि नयवाद की भाषा में देवे, किस रूप से जवाब देवे? तो ये नहीं पूछा आप कहाँ हैं, कितनी देर में आएंगे, कितनी देर में पहुंचेंगे, नहीं पूछा बंदे। तो पत्नी ने क्या सोचा, बधु तैयार छे मारे। हर एक महिलाएं क्या करती है, पहले सब्जी दाल वगैरह सब बना लेती है, दाल चावल पहले करते हैं फिर सब्जी करते हैं, लास्ट में जब बैठता है तब जा करके रोटी कर देंगे सर, क्योंकि जितना टाइम उनको खाने में लगेगा उतने ही टाइम में रोटी दूसरी तैयार बन जाती है। ये भी तो है ना। अब ये तो नहीं है कि पूरी एक रोटी का यहाँ पर, तो आप किस समय किस भाषा में होगा तो उसके साथ समय का गणित होता है, समय के गणित के कैलकुलेशन करके आप दे देते हो तो कार्य हो जाता है वहां पर। वैसे व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मैंने अभी क्या बात छेड़ी है, एते नैयायिकाः वैशेषिकाः तर्का भावेन न संतुष्टाः तर्क प्रयोगेण एव संतुष्टं भवन्ति तुष्टि भवति तेषां। तो इनका जो है ये तुष्टिकरण जो है, तो ये क्योंकि ईश्वरम केवलम स्वीकरणीयम् इति तो अस्माकं पक्षो नास्ति, वयं तो आस्तिका न तो नास्तिका। ये नास्तिकाः ते केवलम ईश्वरस्य अस्तित्व पक्षं स्वीकृत्य संतुष्टाः भवन्ति, वयं तो नैयायिकाः वैशेषिकाः न तो ईश्वरस्य अस्तित्व पक्षेन संतोषम् अनुभवामि, परम ईश्वरस्य कार्यकारण भावेन तर्केण हेतु दृष्ट्या कर्ता कर्तृत्वं साध्यते चेत् संतुष्ट भवति। अब हम न्यायिक वैशेषिक है तो ईश्वर के कार्य कारण भाव से अब तर्क युक्ति से उनके कर्तृत्व को सिद्ध करेंगे तो ही हम राजी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ईश्वरस्य अस्तित्वं स्वीकरणीयम् इति तो अस्माकं पक्षो नास्ति। तब उन्होंने क्या कर दिया, कर्तृत्व सिद्ध करो पहले। उदयनाचार्य जो है ना, उन्होंने जो है इसके अंदर खास ये विवक्षा करे, वो पहले 10 तर्क बना रहे हैं, अलग अलग अनुमान वाले हेतु वाले बना रहे हैं। सबसे ज्यादा वो लोग अनुमान बनाते नहीं है, तो उन्होंने जो है पहले 10 तर्कों से ईश्वर के कर्तृत्व को सिद्ध किया। अब उनका मन संतुष्ट हुआ, अब राजी हुए, तब वो ईश्वर को मानना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, कर्ता रूप ईश्वर को मानना, सृष्टि का कर्ता बनाओ। अब कर्ता भी 3 क्रिया का कर्ता, सर्जन क्रिया, संचालन क्रिया, विसर्जन क्रिया। अब तीनों का कर्ता एक ही ईश्वर को बनाओगे तब वो संतुष्ट होते हैं, ये उनका पक्ष है। हाँ, तो वो तीन मानते ब्रह्मा विष्णु में वो अलग, वही उन्होंने नाम दिया कि भाई इसका विभाग इन ब्रह्मा विष्णु शंकर में है, तो मूल तो एक ही ईश्वर के रूप, पर्याय रूप अलग माने। अब ये उन्होंने व्यवस्था वहां पर बैठाई है। इधर महावीर क्या करें, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, न कर्ता है, न क्रिया है, न सृष्टि का सर्जन है, न संचालन, न विसर्जन है। ध्रुव पदार्थ रूप द्रव्य ये ब्रह्मा है, पदार्थ द्रव्य का ध्रुव स्वरूप ये नित्य ब्रह्म है। देखो ब्रह्म शब्द अलग, ब्रह्मा शब्द अलग है, दो में ध्यान रखें। तो ब्रह्म इति कस्य हेमचंद्राचार्य ने क्या लिखा, ब्रह्म इति आत्मवाची शब्द। ब्रह्म शब्द आत्मा का वाचक है, तो आत्मा कैसा है, ध्रुव है, त्रिकाल नित्य द्रव्य है। अब जब वो त्रिकाल नित्य द्रव्य है, ध्रुव है, समझे कि नहीं। अब आपको क्या तकलीफ है, अब गुण पर्याय में क्या है, दोनों का संयोग वियोग होगा, गुण पर्याय के कारण क्रिया प्रवृत्ति होती जाएगी। व्यवहार में क्या आया, पर्याय आया। तो ब्रह्म तत्व का पर्याय में कौन आया, व्यवहार में कौन आया, ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी ने पर्याय की उत्पत्ति की था। अब वो पर्याय की उत्पत्ति में उत्पाद व्यय आया, तो फिर किसको आए, महेश शंकर तैयार है। शंकर की स्पेशलिटी किसमें, विसर्जन करने में, संहार करने में। अब नाम रखा है शम इति शम करोति। अब क्या शम करते हैं, वो तो बिल्कुल है ही, जो अस्तित्व है उसको ही नाश कर देते हैं। तो बरोबर है, उत्पाद व्यय के अंदर यही होता है, ख्याल है कि नहीं। तो त्रिपदी, वो तीन देव स्वीकार करते हैं, हमने त्रिपदी स्वीकार करी है। ऐसे घटाना नहीं है वैसे, लेकिन समझने के लिए, ख्याल है कि नहीं। तो उन्होंने क्या ये सिद्ध किया, कैसे ये सिद्ध किया, ये हेतु समझे यहाँ पर।
तो उत्पाद वे द्रव्य से जो हमने स्वीकारा, पर्याय बदलेंगे, बदलती है तो बदलेंगे। अब इन्होंने क्या किया एकांत भेदवादी ने कि पर्याय बदलती रहती है, उत्पाद वे की प्रक्रिया पर्याय में हो रही है, तो फिर आप पर्याय ही स्वीकार करो ना, द्रव्य को क्यों स्वीकार करते हो? पर्याय से भी स्वतंत्र द्रव्य रूपेण व्यवस्था करनी है। आप पहले इनका पक्ष समझो, मत समझो। इनका पक्ष क्या है वो आपको पहले समझना है। क्यों इन्होंने क्या, पर्याय को हम स्वतंत्र द्रव्य कह देते हैं। आप पर्याय को द्रव्य की पर्याय क्यों कहते हो? आप पर्याय को ही स्वतंत्र द्रव्य कह दो। अब उदाहरण के लिए क्या कहेंगे, कैसे करें ये? अगर नियम बनाओ तो घटेगा कैसे? आकाश द्रव्य है, अब आकाश द्रव्य की स्वतंत्र पर्याय कौन सी ला करके आ बैठेंगे? आत्मा द्रव्य है, आत्मा द्रव्य की मनुष्य स्त्री पुरुष पर्याय हो गई। अब पर्याय को आप स्वतंत्र द्रव्य कह दोगे तो मनुष्य रूप से वो हमेशा त्रिकाल नित्य रहता है क्या? स्त्री रूप से कोई त्रिकाल नित्य रहता है? पुरुष रूप से कोई त्रिकाल नित्य रहता है क्या? नहीं। तो त्रैकालिक नित्यता का पक्ष कहाँ है? द्रव्य तो ध्रुव है। और दूसरी बात की द्रव्य की पर्याय कितने भी बदल जाए तो ध्रुवत्वात् तस्य विनाशो नैव भवति, अभाव तो होने वाला है, नाश तो होना नहीं। तो ये आप पहले गलती मत करो, पर्याय को स्वतंत्र द्रव्य मानने की भूल नहीं करनी। लेकिन ये एकांत भेदवादी है। अब एकांत भेदवादी होकर के पर्याय को द्रव्य से सर्वथा एकांत रूप में अलग स्वतंत्र सिद्ध कर दो, ऐसा नहीं होता है। अब सोने में से आभूषण बना, दागिना बना, तो दागिने को आप स्वतंत्र द्रव्य कहेंगे? तो सोना तो वही है, बार बार एक सोने में से ही 10 पर्याय अलग अलग बन गई। बहू को ये पसंद था, सासू को ये पसंद था, एक में से दूसरी पर्याय जब आपने बदली है तो उसको स्वतंत्र द्रव्य मत बोलो। अनुगत द्रव्य किसका है? सुवर्ण। अनुगत द्रव्य से ओग शक्ति किसकी है? ऊर्ध्वता सामान्य जो है किसका है? अनुगत शक्ति की। तो वो तो होता ही रहेगा। आप उसको एकांत भेद मानकर पर्याय को द्रव्य से सर्वथा भिन्न मानने की गलती मत करो। हो गई बात पूरी। अब ये कौन कर रहे हैं? एकांत अभेद मानेंगे। 4 पक्ष अलग अलग पढ़ेंगे, समझ। ये इन्होंने गलती क्या की और ये गलती कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? गलत कर रही है। इन्होंने एकांत भेद माना तो गलती हुई कि सही हुआ? हो गई गलती। और ये एकांत अभेद माने तो गलती होगी कि सही होगा? पहले ये बोलो। गलती। तो एकांत भेद, एकांत अभेद, ये बात चल रही है। तो इसकी एकांतिकता समझने के लिए आपको क्या समझना है? एकांत अभेद मानोगे पर्याय को द्रव्य से तो पर्याय ही नहीं होगी, फिर एक ही पर्याय आपको मान लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये सब गलती क्यों कर रहे हैं? पदार्थ स्वरूप को पकड़ रहे हैं लेकिन त्रिपदी से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, इसलिए गलती कर रहे हैं। बोलो। पदार्थ स्वरूप को पकड़ रहे त्रिपदी से व्यवस्था नहीं कर रहे, इसके लिए गलती। हाँ, त्रिपदी से व्यवस्था करने से गलती नहीं होती है। तो त्रिपदी से कैसे करना है? उत्पाद व्यय। अब ध्रुव तो है ये द्रव्य, उत्पाद व्यय से पर्याय का उत्पन्न होना, पर्याय का व्यय होना, पर्याय बदलेगी उसी से। तो फिर आप क्यों नहीं स्वीकार करते हो? तो ये क्या कह रहे हैं? पदार्थ स्वरूप अलग है, पदार्थ व्यवस्था अलग है। हमको आपकी पदार्थ व्यवस्था मान्य नहीं है, पदार्थ स्वरूप मान्य है। आप समझने की कोशिश करो पहले। अनेक एक एक भेदवादी अभेदवादी, ये नएवादी अलग अलग है। तो क्या कहेंगे? पदार्थ स्वरूप हम स्वीकारते हैं। अब पदार्थ स्वरूप को कैसे स्वीकारते हो? एक भिन्न स्वीकारते हो कि अभेद भाव से स्वीकारते हो? पहले ये भी तो नक्की करो। आप पदार्थ स्वरूप स्वीकार करके भी उसको गलत तरीके से स्वीकार करोगे तो भी नुकसान है, फिर मिथ्यात्व आएगा। कैसे होगा? पदार्थ स्वरूप तीनों अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं अलग अलग? आधार आदेय भाव से, जन्य जनक भाव से, ख्याल है कि नहीं? अब ये तीनों साथ में जुड़ रहे हैं।
गुण किसके साथ रहेगा? द्रव्य के बिना। आदि भाव तो बराबर, चिंतन भाव कैसे? अब द्रव्य के साथ गुण, तो द्रव्य और गुण, द्रव्य का गुण और गुण द्रव्य का, जन्य जनक में अगर गुण ने द्रव्य का दूसरे से भेद किया तो वहां कौन होगा? गुण क्या करेगा? गुण जो है द्रव्य के साथ। अब वहां आई बात संबंध। अब कितने कितने कौन कौन से संबंध होते हैं बोलो? संयोग संबंध, समवाय संबंध, तादात्म्य संबंध। समवायति किम? समवाय संबंध क्या? अभी संबंध होगा। समवायति किम? समवाय इति किम? समवाय क्या है? नहीं, ये नहीं बोल, वो आप लोग अब इसमें बोलो ना, समवाय द्रव्य है, समवाय पर्याय है, कि समवाय गुण है, कि समवाय क्या है? क्या समवाय गुण द्रव्य में रहा हुआ, ये समवाय गुण है। आप उल्टा सुल्टा मत बोलना, नहीं तो एक उपवास का प्रायश्चित आएगा। जो बोलो समझ के। हाँ, हमारी बड़ी बात है। मेरे को नहीं बोलना, आप न्याय पड़े हुए। वो तो समवाय संबंध है। संबंध क्यों बोल रहे हो आप? पहले समवाय पदार्थ है? पदार्थ नहीं है। नहीं समझे? अभी रुक, आगे मत बोलो, दूसरा मत बोलो। नहीं, एक मान्य पदार्थ द्रव्य कितने हैं? मान्य पदार्थ 7। बोलो। द्रव्य गुण। इधर का मत बोलो आप, नहीं कौन का बोलना है? अब बोलो आप। याद नहीं बने। ये क्या बात कर रही बात? गुण कर्म वैसे अभाव वैसे। अब सूत्र ही बोलो ना सीधा। स्टार्टिंग बोलो। नहीं, मैं नहीं बोलूँ। वापसी खबर हवा किलो बताऊं रोज वन सेवा रस्तो इस पर। द्रव्य गुण कर्म है, फिर अभाव भी है, चौथा तो अभाव, सातवां अभाव है। अब उसमें समवाय है कि नहीं, याद करो ना आप पे। हाँ, समवाय है। हाँ देखो, अब आई बात। समवाय तो समवाय उन्होंने द्रव्य माना है कि संबंध माना है? संबंध माना। फिर बात आई वहां पर, समवाय उन्होंने एक द्रव्य माना है। 7 प्रकार के द्रव्य। यही बोला ना, यही बोला। 7 प्रकार के द्रव्य में एक समवाय, एक संबंध द्रव्य माना। द्रव्य गुण कर्म सामान्य सामान्य कर्म होती, सामान्य विशेष तो समवाय है भाव। बरोबर है। कर्म में बोलिए तो आपको डेटर थोड़ी बोलिए। द्रव्य गुण कर्म क्यों बोला? द्रव्य गुण पर्याय भी हालती थी गाड़ी। तो मैंने कर्म बोलिए तो आप ठीक है। अब द्रव्य गुण कर्म समवाय सामान्य विशेष अभाव। अब उसमें समवाय को पदार्थ द्रव्य मानना है, पदार्थ मानना है। अब बात तो वही है ना, वो गलत है। हाँ, तो समवाय क्या चीज है? अब इसको लगा रहे हैं संबंध के रूप में उपयोग कर रहे हैं, पदार्थ। अब पदार्थ मान रहे हैं तो पदार्थ की व्याख्या क्या होगी? पदार्थ शब्द से व्युत्पत्ति कीदृशी भवति। पदार्थ की व्युत्पत्ति करके अब उसकी आप व्याख्या करो। ख्याल है कि नहीं? अब यहाँ पर ये समवाय ये सही बैठता है कि नहीं बैठता है? समवाय अलग से पदार्थ है और फिर उसको दो के बीच में संबंध में मानो। ज्ञान दर्शन आदि गुणानाम आत्मनि समवायत्वेन वा। बोलो। ज्ञान दर्शन आदि गुण है। अब ये जैन दर्शन की बात चल रही है, उनकी बात नहीं। तो यहाँ समवाय से आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण मानना कि अभेद संबंध से मानना? अभेद संबंध से मानना। तो समवाय कहाँ लगाएंगे? समवाय को भी संबंधी कहा ना आपने अभी। तो समवाय को संबंध कह करके ज्ञान दर्शन में आत्मा में ज्ञान दर्शन का समवाय संबंध है कि अभेद संबंध है? अभेद संबंध। अभेद संबंध से अगर आप कर रहे हो तो पदार्थों के स्वरूप को भिन्न मानना जरूरी है क्या? ये सीधी बात आ गई कि नहीं? ये जो है गुण है और गुण का द्रव्य के अंदर होना। अब गुण गुणी का जब आप संबंध मानो, पहली बात जब आप कोई भी संबंध बीच में लाओ
तो संबंध आपको कितने संबंध बीच में लाना है, कौन कौन से संबंध से व्यवहार करना है, बोलो। अब यहाँ पर ये संबंध आया। अब देखो संबंध यह है कि दो कागज को गूंद चिपकाएगा। गूंद का काम क्या है, बराबर। अब जब संबंध की बात आई तो किसमें संबंध, संबंध किसमें, तो दो द्रव्य होने चाहिए। दो द्रव्य में, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का संबंध करना है कि द्रव्य में गुण का संबंध करना है। दो द्रव्य में, अब दो द्रव्य में संबंध करना है तो पर द्रव्य आपको काम का है, और द्रव्य के गुण में, गुण का द्रव्य में संबंध करना है तो पर द्रव्य चाहिए। क्या, कैसे, उदाहरण बोलो। आप उदाहरण में क्या बैठाना है, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल में बैठाओ। तो दो द्रव्य हो गए ना। हाँ, आत्मा और ज्ञान, ये क्या हुआ, द्रव्य में गुण, और आत्मा और पुद्गल, ये दो दोनों के दो पक्ष है। अब संबंध के इसमें क्या है, कौन सा, आत्मा में ज्ञान जो है वो अमित संबंध से रहा हुआ है। अब आत्मा और पुद्गल जो है वो संयुक्त संबंध से रहा हुआ है। अब दोनों में संबंध जो है जिस तरह से आपने लिया, तो संबंध किसको जोड़ रहा है, किसके साथ जोड़ रहा है। अगर दो द्रव्यों का संबंध है तो वहां पर आपको तीसरे पदार्थ की आवश्यकता है, लेकिन द्रव्य में गुण का संबंध बैठाने के लिए तीसरे की आवश्यकता कहाँ है। एते सा नैयायिका न मते समवाय एते, तो स्वतंत्र भिन्न पदार्थ, पदार्थ रूप से वो जाकर के वो पदार्थ कैसा है, गूंद के जैसा है। अब गूंद दो कागज को चिपकाएगा कि गूंद कागज में सफेदी को चिपकाएगा। दो कागज चिपकाना, द्रव्य का द्रव्य के साथ संबंध, द्रव्य में गुण का। अब कागज में गुण लाओ सफेदी, तो कागज में गुण सफेदी जब आपने लाई तब क्या हुआ, अब कौन सा तीसरा पदार्थ लगेगा वहां पर, नहीं लगेगा। तो समवायस्य निरर्थकता एवं। पुद्गल में वर्ण गंधरस स्पर्श, पुद्गल के वर्ण गंधरस स्पर्श उसके गुण हैं, तो गुण गुणीन और अभेदत्वात् किमर्थम समवायस्य प्रयोजनम। समवाय शब्द का कोई प्रयोजन ही नहीं आ रहा है, सब बात ही नहीं आ रही है बीच में। हम पहले यहाँ पर कौन कौन से संबंध, बोलो चलो आप एक 5-10 संबंध बोल दो पहले। नंबर एक संबंध, नंबर 2 दूसरा संबंध, अब ये नंबर 3 तीसरा संबंध, ये 4 संबंध। बोलो, अभेद संबंध हुआ, ये कौन सा हुआ, संयोग संबंध हुआ। कैसे कैसे संबंध होंगे, जन्य जनक भाव का संबंध हुआ, कार्य कारण भाव का संबंध हुआ, आधार आधे भाव का संबंध हुआ। अब ये जिस तरह से आप दो भी बैठाओ तो एक दूसरे के साथ जब इनका व्यवहार जब आप करो तो उसमें संबंध जब करोगे तो द्रव्य गुण का स्वतंत्र अस्तित्व मानोगे तो संबंध बैठाओगे, कि द्रव्य द्रव्य का संबंध बैठाओगे और द्रव्य गुण का संबंध। यस्य यस्य कस्यापि अभेदत्वेन संबंधः वर्तते तस्य भेदः कर्तुं नैव शक्यते। क्या बोलो, इसका अभेद संबंध हुआ है उसका हम भेद नहीं कर सकते हैं। बस किसका उदाहरण में, आकाश में, हाँ आकाश में जो अवगाहन प्रदानित्व नाम का जो गुण है उसका हम जो है भेद नहीं कर सकते हैं। आकाश द्रव्य अवगाहन प्रदायकत्व गुण, अब वो गुण अभेद संबंध से है तो उसका भेद आप कर ही नहीं सकते हो। अब भेद होता ही नहीं है तो द्रव्य से गुण को भिन्न स्वतंत्र सिद्ध कैसे कर सकते हो। लेकिन वो करते कैसे, चावल वहां हो रहे हैं पक रहे हैं और यहाँ सुगंध आ रही है। आ गया कि नहीं ख्याल में। अत्तर की बाटली नीचे फूटी है, सुगंध यहाँ आ रही है। नीचे कोई सिगरेट पी रहा है, धुआं यहाँ आकर के आपको गंध आ रही है। तो द्रव्यम कुत्र वर्तते, हाँ द्रव्यम कुत्र वर्तते, गुणः कुत्र वर्तते। ते गुणस्य प्रत्यक्षम भवति
द्रव्यस्य प्रत्यक्षम न भवति इति कृत्वा गुणस्य द्रव्यत्वा स्वतंत्रमेव अस्तित्वं स्वीकरणीयम्। क्या बराबर? कैसे बराबर? बराबर हाँ वो ऐसा बोल रहे हैं। अरे वो बोले बोले कि नहीं बोले? आप बोलो ना, आपको कैसे बराबर लगा? हाँ उनका जो तर्क बराबर, तो द्रव्य नीचे है, अब ये सब में बैठ जाएगा नियम? नहीं बैठेगा वो थोड़ी सी। हाँ ये इस बात की बात कर रहा हूँ, ये बात बराबर नहीं, उसको भी बराबर कैसे सिद्ध करेंगे आप? अलग कैसे लेकिन सिद्ध अपन करेंगे? ऐसा तो मान रही है, नहीं मानते। स्वतंत्र अलग अलग पदार्थ वो तो ऐसा मान ही नहीं, द्रव्य गुण एक है ऐसा तो नहीं अपन मान रहे। तो फिर द्रव्य गुण एक है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय तीन क्यों नाम लिए अपन ने? द्रव्य गुण पर्याय, अगर द्रव्य और गुण एक थोड़ी है, तो फिर नहीं है तो कैसे? एकदम एक है। तो अभेद क्यों बोल रहे हो? अभेद है, अभेद है, फिर भेद क्यों कर रहे हो? आप दोनों तरफ बोल रहे हो, समझ के बोलो। अंतर की बातें बोली नहीं है तो सुबह कहाँ से आ रही है? तो अपन संपूर्ण अभेद मान रहे हैं कि अरे भाई साहब, अभेद क्या है? अभेद संबंध से, अभेद इति किम शब्द से अर्थम किम? अभेदत्वात् द्रव्यात् गुणस्य भेदः नैव संभवति। द्रव्य से गुण का भेद नहीं संभव तो नहीं होता है तो फिर क्यों आप अलग मानो? अरे द्रव्य से गुण का भेद संभव नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं था द्रव्य और गुण दोनों एकदम एकांत अभेद है। तो फिर एकांत ही होगा कि नहीं? एकांत अभी तो वही आ रहा था ना बात, आत्मा निगोद में है तब से लेकर के मोक्ष में गई, वहां तक ज्ञान दर्शन आदि का भेद कब हुआ? कभी नहीं हुआ। तो फिर अभेद रहा कि नहीं रहा? तो एकांतिक त्रिकाल नित्य हो गया ये तो। गुण गुणिनोर अभेद निगोद से, एकांत की बात आती नहीं है। ये क्या हुआ? अभी वो आए, अभी बात में, अभी रुको आप तो आओ बात। अभी आपने किसकी द्रव्य गुण की बात की, अब आप बात करो पर्याय को भी बीच में लो। अब पर्याय को बीच में लेकर के ये जीव द्रव्य अब मंदमती पर्याय में गया। अब मंद बुद्धि है तो उसके ज्ञान के अभेद का व्यवहार होगा कि भेद का व्यवहार होगा? आया कथनचिदत्वम मंदमती इति किमर्थम मंदमती? ज्ञान दर्शनस्य व्यवहार न प्रचलति। अब मंदमती बच्चा है तो बुद्धि का प्रयोग, अब ज्ञान दर्शन उसका स्पष्ट सिद्ध नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है। तस्मात् मंदमतित्वम, अब ज्ञान दर्शन कहाँ गया? तो ज्ञान दर्शन गुण का आपने अभेद मान लिया कि भेद मान लिया? इधर क्या हुआ? ढक गया। हाँ ये बात है। हाँ अब ढक गया, ढक में ढक्कन कहाँ से लाना? दूसरा है कि उसी का है? ज्ञान दर्शन ही तो ढका है, तो गुण ही ढकेगा। अब गुण ढका है कि द्रव्य ढका है? गुण ढका है कि द्रव्य ढका है? आत्मा पर पुद्गल द्रव्य कर्म के रूप में आकर के गुण पर लगता है कि द्रव्य पर लगता है? लेकिन दोनों पर भी होगा बराबर। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण दोनों साथ में रहो, सब आ द्रव्य के अंदर गुण है, अलग थोड़ी है। द्रव्य के अंदर गुण है ना, तो लगेगा गुण लग जाएगा। हाँ और द्रव्य पर लगेगा तो गुण भी साथ में है ना। अब मेरा हाथ तुम्हारा हाथ आएगा तो क्या गुण पे लगेगा, द्रव्य पे लगेगा? दोनों में, दोनों में लगेगा। समझ लो। हाँ परद्रव्य, अब परद्रव्य कौन है? पुद्गल। स्वद्रव्य कौन है? आत्मा। अब परद्रव्य आया तो उसका संबंध किसके साथ हुआ? द्रव्य के साथ हुआ कि गुण के साथ हुआ? द्रव्य द्रव्य का संबंध। द्रव्य गुण तो अभी समझ रहे हुए ना। तो अभी पहले विवक्षा किसकी चल रही है? विवक्षा द्रव्य, बंध संबंध। अब बद्ध संबंध, बंध और बद्ध में फर्क है, ध्यान रखना, अनुस्वार और अनुस्वार रहित। अब बंध संबंध और बद्ध संबंध, अब उसके कारण जब बद्ध होगा क्या लगेगा? तो द्रव्य का द्रव्य के साथ बंध होगा कि द्रव्य का गुण के साथ बंध होगा? थोड़ा सा उसमें आपको दीवार के अंदर की भेद रेखा करनी। द्रव्य से द्रव्य के साथ बंध होगा या द्रव्य का गुण के साथ बंध होगा? हाँ ये द्रव्य का द्रव्य से ही होगा, गुण के साथ मेरे को तो लगता है होना चाहिए। अब पहले जो है ये सोचो दोनों में, जब ये बात है तो प्रदेश समूहात्मकत्वम किम द्रव्यम वा गुणम?
द्रव्य हाँ, तो प्रदेश समूहात्मक स्वरूप क्या है? वो जब द्रव्य स्वरूप है तो प्रदेश के साथ ये प्रदेश, पुद्गल द्रव्य के प्रदेश। अब इधर आपको ये स्पष्ट करना है, ये है यहाँ पर आत्मा का द्रव्य स्वरूप। अब द्रव्य स्वरूप कैसा है? प्रदेश समूहात्मक। प्रदेश समूहात्मक। ये इधर से जो है, ये बाहर से ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आए। अब ये आए तो इसने ये यहाँ पर जो है द्रव्य से द्रव्य का संबंध हुआ। ख्याल है? गुण यहाँ पे कहाँ पे रहे हुए ये बताओ। अभी बाद में बात, पहले क्या हुआ है? अरे क्लियर करो ना, अब ना थोड़ी है। और द्रव्य का द्रव्य के साथ, अब देखो दूध में शक्कर घुली, तो दूध में शक्कर घुली है कि दूध के परमाणु में शक्कर की मिठास घुली है? दूध के परमाणु में शक्कर की मिठास घुली नहीं, दूध में शक्कर घुली बस। आप ये जब बोलोगे तब द्रव्य अरे दूध की सफेदी दूध का गुण, शक्कर की मिठास शक्कर का गुण। आप क्या करो? द्रव्य द्रव्य गुण गुण। ख्याल है कि नहीं? तो द्रव्य द्रव्य और गुण गुण, फिर उल्टा क्रॉस में कर दो तो क्या होगा? हाँ नहीं, ये इधर आप जब दोनों अलग अलग करोगे तब कैसे होगा? ये मैंने लिखा द्रव्य और ये दूसरा द्रव्य, अब एक द्रव्य दूसरा द्रव्य, अब इन दो के बीच में संबंध हो, या ये लिखा है गुण गुण, अब ये लिखा है मैंने द्रव्य और गुण, और ये लिखा है गुण और ये द्रव्य। बोलो अब कैसे करना है आपको? द्रव्य द्रव्य संबंध, गुणे गुण संबंध, दूध में शक्कर और दूध की सफेदी में गुड़ शक्कर की मिठास। अब दूध में शक्कर की मिठास, गुण सफेदी में दूध के द्रव्य शक्कर के द्रव्य की। अब दो में से कहाँ कौन सा संबंध काम करेगा और कैसे बैठेगा? अब लोग व्यवहार तो सीधा है, किसी भी महिला को अनपढ़ महिला को भी पूछोगे तो वो तो अपने हिसाब से उत्तर देगी। क्या देगी? अब पूछ के आना कल। यहाँ पहले ये नक्की करना है। अब यहाँ आप द्रव्यानुयोग सीख रहे हो तो आपको द्रव्य गुण पर्याय देखना है और कौन सा संबंध है वो देखना है। आप द्रव्य में मिठास को अभेद संबंध कहेंगे? द्रव्य में मिठास को अभेद संबंध नहीं कहेंगे। तो कौन सा संबंध कहेंगे ये बोलो? ये पांच में से आपको कौन सा संबंध है? और द्रव्य का अंदाज एक द्रव्य लगे दूसरा द्रव्य लगे, एक द्रव्य का दूसरे गुण के साथ कनेक्शन कर देंगे। अभी नहीं कर रहे हो? जब ये शब्द पकड़ के रखो तो ध्यान रखना। हाँ, आपने यही पूछा है ना कि दूध में मिठास का कौन सा संबंध है? दूध में मिठास का कौन सा संबंध है? दूध द्रव्य है, मिठास गुण है, और मिठास गुण किसका है? शक्कर का। तो द्रव्य दूसरा है, उसका गुण दूसरा है, और ये द्रव्य कौन सा है? दूध, और दूध का गुण क्या? सफेद। दोनों अलग अलग चीजें, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के गुण से कनेक्शन करते हैं, तो फिर कौन सा स्वाभाविक संबंध नहीं? आप किस संबंध से जोड़ना चाहते हो? आधार देगा। स्वद्रव्य कौन सा है? दूध। पर द्रव्य कौन सा है? शक्कर। द्रव्य द्रव्य का संयोग हुआ, संयोग संबंध से। बस, तो द्रव्य द्रव्य का संयोग संबंध हुआ। अब इसके गुण में इसके गुण का आरोपण संबंध, संयोग संबंध। अभेद तो है नहीं, अभेद है नहीं, तो फिर यहाँ समवाय नहीं है। अब यहाँ पर कार्य कारण भाव बैठा होता है, वहां पर समवाय होता है। अभेद बोला समवाय बोल दो नहीं, अभी मत गलती करो, आप उधर मत जाओ, आप उसको एक तरफ रखो। अभी यहाँ पर बात क्या करनी है? अभेद किसके साथ लग रहा है? द्रव्य का द्रव्य में अभेद है क्या? द्रव्य का द्रव्य में अभेद नहीं है। द्रव्य में गुण का अभेद है।
अब बात समझ में आ रही। द्रव्य में गुण का अभेद। दूध स्वद्रव्य का गुण कौन सा है? स्वद्रव्य गुण है सफेदी। हाँ, तो सफेदी गुण का दूध में संबंध अभेद है। अब यहाँ पर द्रव्य और पर द्रव्य का पर गुण ख्याल है। पर द्रव्य शक्कर और पर गुण है मिठास। अब यहाँ पर गुण का मिठास आएगी कि पर द्रव्य भी आएगा? नहीं, पर द्रव्य नहीं चाहिए हमको, खाली पर द्रव्य का गुण चाहिए। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? गुण जो है ना, गुण अभेद। हाँ, अब मिठास का शक्कर में जो अभेद है वो यहाँ पर द्रव्य को, अपने द्रव्य को छोड़ करके तो मिठास नहीं आएगी। अत्तर की बाटली को छोड़कर सुगंध यहाँ आई। चावल रसोई घर में बन रहे और सुगंध यहाँ आई। फूल गुलाब का मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़ाया और दर्शन करने वाले दर्शनार्थी को सुगंध आई। तो भेद हुआ कि अभेद हुआ? अब भगवान गंभारे में है और दर्शनार्थी 6 फुट दूर बाहर खड़ा है, तो भगवान के पुष्प की सुगंध उसको आई, तो भेद हुआ कि अभेद हुआ? आप इधर बोलो, दृष्टांत जो दिया है, जिस दृष्टांत में आई ये बात उस दृष्टांत में कर। आपने पूछा फूल और फूल की जो सुगंध बाहर आई, व्यवहार से तो भेद हो गया ना। बट देखो इसमें ऐसा हुआ है, फूल है ना, फूल के परमाणु बाहर आए, फूल का परमाणु यानी फूल के द्रव्य, फूल की जो सुगंध बाहर आई है ना, आप द्रव्य क्यों बोला? हाँ बोल, तो फूल जो नहीं आई, फूल द्रव्य है, गुण सुगंध है, तो गुण सुगंध बाहर आई, द्रव्य आएगा। अगर अभेद संबंध मान रहे तो फिर कैसे आएगा? हाँ, और अभेद का डालेगा इसकी चर्चा खूब है, खूब चर्चा। आप उसको मूल सिद्धांत को मत तोड़ना। मूल सिद्धांत आपका स्थिर स्थायी है। कौन सा सिद्धांत? गुण गुणिनो अभेद, बस। कैसे आए? हाँ, अब सीधा, अब आप अभेद को तोड़ेंगे नहीं, भेद करेंगे नहीं। पहली बात, गुण गुणी का अभेद होता है, भेद होता नहीं है। तो फिर कैसे आए? तो वहां पर भी अभेद तो बना हुआ ही है। पुष्प के अंदर जो सुगंध है वो अभेद भाव से है। गुणी है पुष्प, सुगंध है पुष्प, गुण। अब वो उसका बना। अब वायुमंडल के वातावरण में उसका अभेद संबंध से पसरना, विस्तार हुआ, ख्याल है, द्रव्य केंद्र में और उसके चारों तरफ वातावरण में जिस दिशा में वायुमंडल की गति, उसमें उसके गुण पसरे। तो गुण से द्रव्य अलग नहीं हुआ है, ख्याल है कि नहीं? गुण से भिन्न नहीं हुआ है, स्वतंत्र सिद्ध नहीं हुआ है, गुण के परमाणु पसरे। अब वैसे अभी जो है यही बात आपको सब में बैठानी है। यहाँ नीचे किसी ने सिगरेट पी तो उसका धुआं तो निकला है, अब दिख नहीं रहा है वायुमंडल में उसके परमाणु फैले, तो आपने यहाँ पर देखा धूमं दृष्ट्वैव अग्नेः अनुमानं क्रियते न वा, तद्वत् अत्रैपि गुणस्य अनुभवं कृत्वैव द्रव्यस्य अनुमानं क्रियते। किमर्थं क्रियते? गुण गुणिनोर अभेदत्वात्। अब यहाँ पर दोनों जगह पर अभेद सिद्ध हो रहा है। अभेद सिद्धत्वात् द्रव्य गुण के साथ बरोबर जुड़ा हुआ है, तो भेद सिद्ध नहीं हुआ। अब ये दृष्टांत था, अब इसको आत्मा में घटाओ। लेकिन दृष्टांत में घटाना क्या? फूल से सुगंध बाहर आई क्यों? कहाँ बाहर आई? अभेद था तो आई, तो अभेद रहा ना, यही तो सिद्ध किया मैंने। फूल के परमाणु जो सुगंध रूप में दे, फूल का जो द्रव्य है उसकी गंध सुगंध है, तो वो ये फूल के साथ जुड़ी हुई है, अखंड धारा में जुड़ी हुई है। अब उसका विस्तार फैल रहा है, जैसे हम ऑरा फैलता है कैसे कहते हैं, वैसे इसका विस्तार फैला है। तो विस्तार फैलने से अभेद संबंध टूटा नहीं है। लेकिन द्रव्य का इतना लंबा थोड़ी विस्तार होता है। क्यों नहीं होता है? गुण का तो होता है ना, द्रव्य का नहीं हुआ तो जहाँ पे गुण है वहाँ पर उसके द्रव्य से कनेक्शन चालू है, ऐसा समझ। फूल केवल ज्ञान हो गया,
अगर देखेगा आप फूल को लेकर चले जाओ। नहीं, फूल को लेके जाए ना, फूल सड़ गया, बड़ा बड़ा सड़ गया तो फूल भी है। शुगर शुगर क्या है? फूल अगर वहां से फूल हटा दो, जिस समय फूल से सुगंध पसर रही है, सड़ने को 2 दिन लगे, लेकिन पहले ही यहाँ से किसी ने हटा लिया, तुरंत क्या होगा? तुरंत क्या होगा? द्रव्य का गुण का संबंध टूट गया। बस अब ये तो दृष्टांत था। अब इसको यहाँ हमने द्रव्य में, दूध में और शक्कर में, मिठास में बैठा है, वो कैसा कैसे? शक्कर का जो मिठास का गुण है तो पूरे दूध पर पसर गया, जैसे फूल में सुगंध का पसरना हुआ। आप द्रव्य द्रव्य ऐसा बोलना है, गुण गुण बोलना है, द्रव्य गुण बोलना है, गुण द्रव्य 4 बोल करके इसको सिद्ध करो। द्रव्य द्रव्य दूध ने शक्कर बरोबर। चारों बात बैठा करके बोलो तो बराबर है। द्रव्य द्रव्य हाँ बिल्कुल सही बात है। गुण गुण विकास है मिठास ना, सफेदी है मिठास। द्रव्य द्रव्य में दूध ने शक्कर सूझ सकता ना, गुण गुण में सफेदी है मिठास, द्रव्य में गुण, द्रव्य में दूध, गुण में मिठास। सफेदी, अभी इधर फिकास लिखो, सफेदी की जगह फिकास। मतलब द्रव्य में दूध, गुण में मिठास। द्रव्य में दूध, हाँ, गुण में विकास, विकास, गुण में मिठास। पर द्रव्य लगाओ ना। हाँ, पर द्रव्य पद गुण लिखो, ऐसा लिखो उसको। पर द्रव्य पर गुण और स्वगुण पर है ना, चौथा पंक्ति भी तो है ना। गुण द्रव्य पर गुण, हाँ, पर गुण मिठास। स्वगुण विकास। पर गुण तो आया था मिठास, तो तीसरा में आया था मिठास तो। अब आप इसमें उसका उल्टा हुआ है और क्या हुआ? विकास था ना। हाँ हाँ चौथा में क्या करना है? विकास न शक्कर, हाँ। विकास न शक्कर। अब आपको इसमें से चारों भाई पर स्व, वो चौथों है स्वगुण का, स्वगुण गुण है, चौथा गुण का, गुण का विकास, विकास। पर द्रव्य का, पर द्रव्य का शक्कर, शक्कर, क्योंकि शक्कर विकास गुण है, दूध लो, विकास गुण है, दूध लो, शक्कर में विकास गुण है, दूध में विकास गुण है। और द्रव्य का होता मैं चौथा शक्कर, हाँ सही का है, नहीं जाती ना हाँ ना लॉन्ग टर्म। अब इससे आपने जिस संबंध से जो बैठा है, अब वो देखो ध्यान में। अब यहाँ पर लो आत्मा कर्म, ये दृष्टांत था। आपने दूध शक्कर में बैठाई, इसका रिजल्ट क्या आया? 4 का रिजल्ट क्या? एक वाक्य में क्या रिजल्ट आया? आप वो रिजल्ट बोलेंगे, द्रव्य गुण का बोलेंगे, द्रव्य द्रव्य का बोलेंगे, गुण गुण का बोलेंगे, गुण द्रव्य गुण। 4 में से रिजल्ट में एक ही बोलना है। अब वो कौन सा भेद बोलेंगे 4 में? रिजल्ट में की बोल रहे हैं, क्या स्पष्ट नहीं है। रिजल्ट में एक वाक्य में आपको चारों का सामूहिक निष्कर्ष एक वाक्य में इधर द्रव्य गुण, दूध गुण, दूध में शक्कर की मिठास घुल करके दूध मीठा हो गया। आप एक वाक्य में सेट करो ना, दूध मीठा हो गया, बस। अब बच्चा क्या बोलेगा? मीठा दूध, दूध मीठा चाहिए। अब वहां एक वाक्य में आपने क्या चारों कैसे समावेश किया? कार्य सिद्ध हुआ। रिजल्ट मतलब कार्य क्या हुआ? तो उस कार्य के अंदर एक द्रव्य एक गुण। आपने द्रव्य लिया दूध का, मिठास ली पर द्रव्य के गुण की, उसका आरोपण हुआ है।
दूध में मिला तो हुआ ना, दूध में शक्कर मिली तो मीठा हुआ। तो वो उसको शक्कर से मतलब नहीं, मम्मी दूध मीठा है, मम्मी दूध मीठा है, तो उसको उसी से मतलब है, कार्य क्षेत्र उसका। अब ये बात आपको आत्मा कर्म में बैठा चला। अब दोनों में से द्रव्य भी लो, गुण भी लो, द्रव्य गुण दोनों लो, गुण गुण दोनों लो। ये आप कल होमवर्क करके लिख के लाना। तो ये मैंने आत्मा कर्म का दिया वो। हाँ बोला द्रव्य के हुए आत्मा नो द्रव्य बीजो द्रव्य के कार्बन बराबर में गुण जो आत्मा गुण क्या दर्शन साहित्य वगैरह वह क्या आत्मा गुण है। बुद्ध द्रव्य गुण का वर्ण गंध रस स्पर्श बराबर। हमें तीसरे द्रव्य का स्व द्रव्य आत्मा कहते हैं गुण गीता बीजा वर्ण गंध रस स्पर्श बराबर। चौथा द्रव्य गुण का लिखा है कि भाई वर्ण गंध रस स्पर्श बराबर कहते हैं द्रव्य का मान पर देखो आत्मा उद्गत ज्ञान दर्शन साहित्य उद्गत। तो क्या कार्य क्या हुआ? कार्य ये हुआ कि भाई कर्म अब आत्मा है, आत्मा द्रव्य है, वो आज कर्म वो ढंग है। गुण उसके आपने ये घटाया नहीं है। दूध की फिकास में शक्कर की मिठास घुल कर आई, वो कैसे घटाया? हाँ तो भी वही तो कर्म तो आत्मा नाम के द्रव्य के अंदर आत्मा के गुण लो ना फिर। आत्मा आत्मा के आत्मा द्रव्य में रहे हुए ज्ञान दर्शन साहित्य वगैरह गुण जो है पर द्रव्य ऐसे कर्म के आगमन से आत्मा के गुण ढक गए हैं। अब एक पक्ष बाकी रहा उसमें, एक पक्ष बाकी रहा। हाँ तो कौन सा? आत्मा नाम का स्वद्रव्य पर द्रव्य ऐसे पुद्गल के पर गुण ऐसे वर्ण गंध रस स्पर्श में आकर्षित होने से स्वगुण ज्ञान दर्शन चारित्र को पर द्रव्य ने आकर के पर द्रव्य ऐसे कर्म ने आकर के ढक लिया। कार्य क्या हुआ? कार्य ये हुआ कि आत्मा के गुण जो है क्यों ऐसा हुआ कि भाई वो पर गुण आकर्षित बना, उसके घर को संभालना दूसरे घर को संभाल लेगा तो फिर वही ना खुद हो जाएगा। तो क्या आज अजय तक पहला स्पष्ट नहीं हुआ। हमें आज पहला 4 जना डिस्कस आज बैक वॉइस दे दो पढ़ा पड़े समझ रहे हो। ये मत करेगा ज्ञान से दर्शन गुण हो तो आत्मा कर्म की मुक्ति करो धर्म को जरूरी है। मुक्त क्या कहा? कैसे मुक्त हुआ? पर मुक्त हो गया पहले बंदा बजे मतलब दूसरे बात हर जगह तो वीडियो तो नहीं है तो वीडियो लेट हुआ तो आत्मा कर्म की बंदा आप तो ऊपर में करो। तो पर गुण से पर द्रव्य जहाँ सहयोग होता है वहां पर जीव बंदित होता है, समझो। और फिर तो कर्म कैसे लाएंगे? आप दूसरे द्रव्य में कौन लाएंगे? आत्मा तो दूसरे द्रव्य से अपेक्षा तो नहीं गिरा मैं कैसे अपेक्षा करता हूँ बताओ, ठीक है। यह तो इसलिए है का करो स्वद्रव्य और आत्मा नाम द्रव्य है, कर्म नाम बीज द्रव्य है। तो बे द्रव्य तो लाना पड़ेगा। मैं बताया मोक्ष में तो नहीं देगा जो स्वद्रव्य स्वगुण में रमणता करेगा तो मोक्ष होगा। स्वद्रव्य स्वगुण में रमणता बराबर मोक्ष। वो तो मोक्ष हो तो स्वद्रव्य स्वगुण में रमणता वो कामों घटावा है तो मुक्ति क्या होगी? तो मुक्ति को लगी होगी। आप मोक्ष शब्द का ये अर्थ क्यों किया? मुंच धातु मोक्षणम मोक्ष कस्मात कर्म तो आपने क्या व्याख्या की? मैंने तो शॉर्ट में बोला। क्यों शॉर्ट में बोलने का मतलब क्या? शॉर्ट में मोक्ष शब्द का भी शॉर्ट यही करना पड़ेगा ना। अब तो ये बोला तो स्वद्रव्य आत्मा आपका स्वद्रव्य पर द्रव्य ऐसे कर्मों से मुक्ति को पाकर के पाकर के ऐसा नहीं बोलना। पर द्रव्य ऐसे कर्मों से बंध संबंध तोड़ना है आपको। तोड़ेगा तब बराबर मोक्ष। बोलो हमने बोल दो बरोबर। साथ बैठो हम नहीं बैठो मानी बैठो बड़ी बात नहीं बड़ी बात है रहा बैठो बैठो इनको बैठा के क्या बैठो बड़ी बात है कर्म की मुक्ति है कर्म बन ठीक है समझा। और वही हम भी बाकी लागू नहीं हमारा वासी तो और भी पूछता है आपको ये चारों बैठाना ही पड़ेगा। मोक्ष में क्यों नहीं बैठेगा? बरोबर बैठेगा। मोक्ष में की बात मत करो। आत्मा द्रव्य कौन है? दो मोक्ष द्रव्य थोड़ी है। मोक्ष द्रव्य नहीं है। यहाँ द्रव्य कौन है? दो आत्मा और कर्म, दूध और शक्कर, आत्मा और कर्म। बस अब बैठा तो मैं बोलिए चारी बोलिए ना अब बैठो बैठो कैसा यार बोले तो खरी हमने बात दूध में शक्कर के बीच में दूध तो वीडियो दूध है बोल बैठा आत्मा ने जब मुक्ति कौन लेगा तो बंद कर देगा वे लेगा ना। तो दूध में शक्कर दे नहीं दे रही तो मुक्ति कब होगी? ना ना आगे बढ़ दी देखो
दूध ने शक्कर द्रव्य जेने सहयोग एक है तो दूध मीठું જ રહેવાનું પણ ફીકું પણ રહેવાનું બરાબર આત્માનો કર્મ જેનો सहयोग एक है तो जीव है કે मुख नहीं रहવાનું नहीं जी घटे है कि यहाँ पे जैसे साधन में वैसे ही यहाँ पे साधन है विदुष्य भावी क्यों नहीं दूध और शक्कर का सहयोग होगा तो दूध तो फीका होने वाला है कभी दुनिया में दूध और शक्कर का जब सहयोग होगा दूध एक अलग द्रव्य शक्कर एक अलग द्रव्य स्वद्रव्य और परद्रव्य का जब सहयोग होता है तब यहाँ पर दूध क्या मीठा होगा ना मीठा ही होगा फीका रहने वाला नहीं तो आत्मा कर्म का सहयोग होगा तो जीव का संसार नहीं रहने वाला तो मोक्ष होने वाला ही नहीं बराबर आत्मा और कर्म। अब इसमें किसके गुण का फायदा हुआ, किसके गुण का नुकसान हुआ है? नुकसान आत्मा दूध और शक्कर के अंदर क्या हुआ है? दूध का फीका से गुण था और इधर की भाषा बोलो पहले। स्वद्रव्य पर द्रव्य के गुण का आरोपण हुआ। वो कब हुआ कि स्वद्रव्य में पर द्रव्य घुला, बंध संबंध जब हुआ उसका, तब उसके गुण इसमें आरोपित हुए। यहाँ पर आत्मा के साथ कर्म, अब कर्म पर द्रव्य कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु के। अब जैसे शक्कर दूध में घुले वैसे कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेश में घुले। इधर देखो ये क्या बनाया मैंने, ये स्वद्रव्य आत्मा, ये पर द्रव्य कौन है, ये कार्बन वर्गना। पहले जैसे दूध शक्कर का संयोग किया वैसे दो द्रव्यों का संयोग करो, संबंध बैठाना पड़ेगा, तो दोनों द्रव्यों का संबंध बैठाओ। अब संबंध बैठाने में क्या, ये पर द्रव्य है, अभी इनकी भी द्रव्य रूप में बात चल रही है, ये भी आत्मा भी द्रव्य रूप में, द्रव्य द्रव्य का संयोग संबंध क्या हुआ। अब ये तो समवाय नहीं है, ये अभेद नहीं है, भेद होते हुए भी संबंध हुआ है ना, हुआ। हाँ, भेद इति किम भिन्न द्रव्यत्वात् भेदः। ये द्रव्य गुण की बात नहीं है, दो दो द्रव्य द्रव्य है। जैसे मैंने अभी कहा था कागज, दो कागज अलग अलग द्रव्य है और दो द्रव्य को जोड़ने वाला तीसरा तो था वो गूंद था। तो यहाँ पर दो द्रव्य है, अब दोनों द्रव्यों का अभेद संबंध नहीं है, द्रव्य द्रव्यत्वात्। अब ये दो द्रव्य मिल रहे हैं, इधर देखो पहले, तब जाकर के इनके बीच का संबंध नक्की करो। वहां पर क्या, दूध में शक्कर द्रव्य मिला, वो कौन सा संबंध हुआ था, संयोग संबंध हुआ था। अब संयोग संबंध से शक्कर का द्रव्य पर द्रव्य दूध में जाकर मिला। अब यह कौन सा संबंध है, यह भी पर द्रव्य का संयोग संबंधी है। पर द्रव्य कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा के द्रव्य के, आत्म द्रव्य के कौन है, यहाँ पर द्रव्य स्वरूप लिया इसलिए प्रदेश सम। ये प्रदेश समूह जो है, प्रदेशों का समूह, आप इधर देखो ध्यान रखो, तो ये जो प्रदेश है, प्रदेशों का कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का संबंध, वो संबंध कैसा होगा उस पर आधार है। तो प्रदेश ये भी आत्मा के द्रव्य, इधर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु उनके भी प्रदेश है। क्यों प्रदेश है, वो स्कंद रूप होने से प्रदेश है, किसके, कार्बन पुद्गल के। तो कार्बन वर्गना जो है वो भी स्कंद रूप में है, परमाणु रूप में विभक्त नहीं है। परमाणु रूप में विभक्त हो तो आत्मा अग्राह्य करती है, ग्रहण नहीं करती है। तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अब द्रव्य रूप में अनंत परमाणु है और स्कंद बना उसकी पर्याय, जिसकी अनंत परमाणु जो थे उसकी स्कंद पर्याय बनी। अब स्कंद पर्याय बनी तब आत्मा ने उसको ग्रहण किया। तो उसमें प्रदेश कितने हैं, अनंत है। आत्मा के प्रदेश कितने हैं, असंख्य है। तो ये अनंत परमाणु कार्बन वर्गना के आत्मा प्रदेशों पर छा गए। महिला ने चेहरे पर टैल्कम पाउडर लगाया, अब चेहरा इतना ही है, अब इतने चेहरे पर उसने टैल्कम परमाणु पाउडर के परमाणु कितने लिए, अनंत। अनंत परमाणु लेकर के इतने से चेहरे पर उसने लगाया। तो इतने चेहरे के प्रदेश कितने हुए, असंख्य।
और टेल्कम पाउडर के परमाणु अनंत। तो एक एक प्रदेश पर कितने परमाणु आए? अनंत। ख्याल है? अनंत का भाग भी अनंत व अनंत ही होंगे। तो यहाँ पर एक प्रदेश पर कार्बन वर्गना के कितने परमाणु आए और असंख्य प्रदेशों पर कार्बन वर्गना के परमाणु कितने आए? अब पहले क्या हुआ है? द्रव्य द्रव्य संबंध। इधर देखो, पहले क्या हुआ है? तो दो द्रव्य, ये दूध और ये शक्कर। पहले क्या होगा? ये दूध में शक्कर, दूध में आधार संबंध हुआ, तब जाकर शक्कर। अब द्रव्य द्रव्य मिले। अब देवचंद्र जी की 24 के स्तवन कभी पढ़ो, फिर उनके संदर्भों से द्रव्य द्रव्य मिले नहीं रे, ख्याल है कि नहीं? अब वहां पर वो इस संबंध से ही बातचीत करेंगे। अब यहाँ आपको क्या समझ, जब तक द्रव्य द्रव्य नहीं मिलेंगे, अब द्रव्य द्रव्य मिल गए तो इसके गुण उसके गुण, दूध की फिकास शक्कर की मिठास, ख्याल है? तो दूध की फिकास पर शक्कर की मिठास के परमाणु क्यों आए? दूध मीठा क्यों बना? दूध की फिकास के परमाणु थे 1000 और शक्कर की मिठास के परमाणु लाख, तब जाकर के पूरे दूध को मीठा। अब इधर देखो, पूरा दूध मीठा हो गया कि दूध की फिकास खत्म हो गई? दूध की फिकास खत्म हो गई, पूरा दूध मीठा हो गया। मीठा की प्रमाण मात्रा ज्यादा होने से पूरा दूध मीठा हो गया। पहला वाक्य गलत क्या था? क्यों था? फिकास गई नहीं। क्यों नहीं गई? अंदर के अंदर ही है। क्यों? क्यों? वो बोलो ना, पहले उसके संबंध में बोलना पड़ेगा। मिठास के परमाणु ज्यादा आ गए, वो और उसके 1000 थे और वहाँ पे 1 लाख। फिकास क्यों नहीं गई? हमें समझते हैं। हाँ, अमित समझ। गुण गुणी का अभेद संबंध था। मूल द्रव्य दूध था, उसकी फिकास जो उसका गुण था वो उसका अभेद संबंध था। तो द्रव्य के गुण का सर्वथा अभाव नाश कभी होता ही नहीं है। ये नियम पक्का होना चाहिए। आप सब जगह कैसे बैठाओगे? एक तो दृष्टांत आता है, दृष्टांत तो उसी समय उतने ही अंश में आएगा। मूल सिद्धांत में बैठना चाहिए। तो मूल सिद्धांत क्या है? द्रव्य का गुण सर्वथा नष्ट कभी होता ही नहीं है। आकाश का गुण जो है अवगाहना प्रदायक, तो ये कभी भी अनंत काल में भी नष्ट नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण अनंत काल में भी कभी नष्ट नहीं होगा। हाँ, अभी इधर देखो, दूध की फिकास पर शक्कर की मिठास, ये आगे ये चारों बैठ गए। दोनों द्रव्य का नाम लिया, दोनों गुण का नाम लिया। इधर आत्मा के द्रव्य पर पुर पुद्गल कार्बन वर्गना के द्रव्य का द्रव्य के साथ संबंध। अब द्रव्य का द्रव्य के साथ संबंध होने से दोनों के गुणों में भी संक्रमण होगा कि नहीं होगा? संक्रमण होगा। क्या होगा? नाना कर्मों के कारण ज्ञान दोष घटेगा। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं के गुणों का वर्णगंध रस स्पर्श आदि जो है उनका दबाव पड़ा आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण पर। अब आत्मा कैसी बन गई? अब देहधारी आत्मा वर्णगंध रस स्पर्श वाली बनी। तो प्रत्येक का देह जो है वर्णगंध रस स्पर्शात्मक रहा। अब उसके अंदर के ज्ञान दर्शन आदि गुण जो है वो, तो नियम क्या है? ज्ञान दर्शन आदि गुण का आत्म द्रव्य के साथ संबंध है, शरीर के साथ संबंध नहीं है। शरीर पुद्गल द्रव्य है, तो शरीर के साथ उसका बंध संबंध कुछ भी नहीं है। तो शरीर में ज्ञान दर्शन आदि आपको घटाना ही नहीं है। शरीर में ज्ञान दर्शन आदि के, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि कम ज्यादा भी हो तो भी पुद्गल शरीर में कोई उसका भेद परीक्षण कुछ भी नहीं आता है। शक्कर की मिठास के कारण दूध की सफेदी नष्ट नहीं हुई है, शक्कर की दूध की फिकास कम हुई। अरे ख्याल में आपको? तो दूध की जो फिकास, दोनों गुण है। एक द्रव्य के अनेक गुण भी होते हैं, एक द्रव्य का एक ही गुण होता है। तो विभाजन किसका है? आकाश धर्मास्थि का है, धर्मास्थि का है। 3 में द्रव्यों का एक एक गुण है, बाकी उसके धर्म है।
यहाँ क्या है, आत्मा पुद्गल के अंदर एक एक द्रव्य और गुण अनेक है, और आत्मा एक ही द्रव्य ऐसा है कि जिसके द्रव्य एक होते हुए गुण अनंत है। तो फिर ये जो आपने जो बोला दूध की मिठास गुण है और इनमें बोला सफेद गुण है, दोनों गुण लेंगे तो गुण तो जो होता है वो फिर दूसरे द्रव्य में नहीं रहना चाहिए, तो मिठास और नहीं, आप ऐसे दूध का द्रव्य, यहाँ दूध के सब है, पुद्गल ही है ना, तो बाकी के जितने पुद्गल है सब पुद्गल के अंदर तो वर्ण के अंदर रस स्पर्श रहेगा ही रहेगा। आत्मा में तो नहीं आएगा ना सफेदी और मिठास। छोड़ करके पंचद्रव्य में नहीं। हाँ, स्वद्रव्य तो सभी पुद्गल के। अब आप क्या गिन रहे हो, पर्याय। आप पर्याय को स्वतंत्र द्रव्य मत मानो, पर्याय को स्वतंत्र द्रव्य। तो जहां जहां भी सफेदी दिखेगी वो सब दूध नहीं है, लेकिन सब पुद्गल तो है ही है, सभी पुद्गल द्रव्य से समान जाती है। अब यहाँ जैसे दूध पुद्गल है तो पुद्गल में हमने सफेदी गुण लिया तो वर्ण का, और फिकास का गुण लिया तो रस का। अब पुद्गल के सामने पुद्गल जो है मीठा, शक्कर, शक्कर भी पुद्गल ही द्रव्य है। अब पुद्गल में स्वद्रव्य का स्वद्रव्य तो मेल होगा ही होगा, तो स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ, पुद्गल का पुद्गल के साथ, क्योंकि संसार में पुद्गल अनंत है और पुद्गल के पर्याय अनंत है, क्योंकि संघात विघात में उत्पाद व्यय होने से अनंत पर्याय बनती रहेगी, तो उत्पाद व्यय होता है तो बनती है। तो पर द्रव्य शक्कर और इधर पर द्रव्य दूध। अब पर्याय भेद है, पुद्गल द्रव्य है, मूल द्रव्य पुद्गल, पुद्गल के दो पर्याय हैं, दो पर्यायों का भेद है, तो इसके भी वर्ण गंध रस स्पर्श, इसके भी वर्ण गंध रस स्पर्श। अभी हमने बोला सफेदी तो वर्ण का आया, और फिकास तो यह रस का आया। शक्कर की भी जो रंग वर्ण है वो, और आकर के रस, हाँ, तो रस उसका घुला, तो रस के परमाणु रस में गए, वर्ण के परमाणु वर्ण में गए, तो दो शक्कर की सफेदी थी वो दूध की सफेदी मिली, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर दूध की फिकास में शक्कर की मिठास के रस के परमाणु आ गए, तो दूध को मीठा कर दिया। अब दूध को मीठा कर दिया, ये यहाँ पर आपने बैठाई बात। यहाँ दोनों ही पुद्गल है, पर्याय भेद से भिन्न। आत्मा और कर्म, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, आत्मा भी द्रव्य है, कार्बन वर्गण के पुद्गल परमाणु भी द्रव्य है। अब यहाँ द्रव्य की सजातीयता नहीं है, एक पुद्गल है और एक आत्मा चेतन है, वहां दोनों में समानता थी पर्याय के हिसाब से। अब यहाँ आपको होमवर्क करके बैठाना है। तो पहले आप नष्ट का क्यों करोगे, आप दूध में गुण गुणी भाव का संबंध बैठाओ। समान है, हाँ, तो हो तो क्या हुआ, गुण नष्ट होता है क्या, गुण गुणिनोर अभेदत्वा। अब कौन किसके साथ मिले तो क्या होगा, आपने व्याख्या नहीं था कि मुझे हाथ 8 मिनट भेजो। कर्मा देख